एक अंग्रेजी अखबार को दिए अपने इंटरव्यू में सीधे तौर पर कहा कि हमारा देश अब उन्नति के पथ पर चल रहा है। अल्पसंख्यकों के लिए सबसे ज्यादा अगर उन्नत कोई धरती है तो वो जन्नत वाली धरती भारत है। मुसलमानों को लेकर इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये बड़ा बयान, जिसमें भारत की धरती को मुस्लिमों को लिए जन्नत बताया गया। पीएम मोदी ने पारसी समुदाय का उदाहरण देते हुए कहा कि भारत में समृद्धि की तरफ पारसी समुदाय बढ़ रहा है। पारसी समुदाय अल्पसंख्यक है। दुनिया में अन्य जगहों पर उत्पीड़न का सामना करने के बावजूद उन्हें भारत में एक सुरक्षित आश्रय मिल गया है। वे खुशी से हैं और समृद्ध होकर रह रहे हैं। इससे पता चलता है कि भारतीय समाज में किसी भी धार्मिक अल्पसंख्यक के प्रति भेदभाव की कोई भावना नहीं है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से यह बड़ा बयान, जिसमें भारत में समृद्धि में इस वक्त पारसी समुदाय के लोग हैं। एक अंग्रेजी अखबार को प्रधानमंत्री की तरफ से इंटरव्यू जब दिया गया तो उस दौरान हमारा राष्ट्र उन्नति की ओर अग्रसर है। मुस्लिमों के लिए भारत की धरती जन्नत के समान है। पीएम मोदी ने पारसी समुदाय का उदाहरण देते हुए इसका जिक्र किया। उन्होंने कहा कि देखिए, जहां पर तमाम दूसरे राष्ट्रों में स्थितियां किस रूप में नजर आती हैं, अगर भारत की तरफ आप देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि पारसी समुदाय समृद्धि में है, उन्नत है और समृद्धि की तरफ अग्रसर है। बड़ी खबर पटना सिटी से इस वक्त सामने आ रही है, जिसमें एक दिनदहाड़े युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। तो अपराध की लगातार घटनाएं सामने आती हुई, जहां पटना सिटी में दिनदहाड़े युवक को निशाना बनाया गया, गोली मारकर उसकी हत्या कर दी गई। बताया जा रहा है कि अज्ञात अपराधियों की तरफ से घटना को अंजाम दिया गया है। एनएमसीएच में इलाज के दौरान युवक की मौत हो जाती है। प्रहलाद कुमार के तौर पर इस मृतक की पहचान की गई है। आलमगंज थाना के शेरशाह रोड की यह घटना है और फिलहाल पुलिस अपनी तफ्तीश की बात कह रही है, जांच की बात कह रही है। तो देखिए, इस वक्त प्रहलाद कुमार के रूप में मृतक की पहचान हुई है, जिसमें आलमगंज थाना के शेरशाह रोड की यह घटना और एनएमसीएच में इस युवक को गोली लगने के बाद इलाज के लिए ले जाया गया था, लेकिन इलाज के दौरान इसकी मौत हो जाती है। हेलो। नवादा से इस वक्त बड़ी खबर आ रही है, जहां पर एक स्कॉर्पियो हादसे का शिकार होती है और 3 युवकों की जान चली जाती है। 3 युवकों की मौत हो चुकी है। 2 युवक जख्मी बताए जा रहे हैं, जिनकी स्थिति गंभीर बनी हुई है। रजौली सिरदला सड़क पर यह जबरदस्त हादसा हुआ, जहां नीलगाय को बचाने के दौरान ये गाड़ी जाकर पेड़ से टकरा गई। सड़क दुर्घटना में 3 युवकों की दर्दनाक मौत हो गई है, जबकि 2 लोगों की स्थिति गंभीर बताई जा रही है। तो सड़क दुर्घटना के शिकार ये तीनों युवक हुए हैं। बताया जा रहा है कि नीलगाय बीच सड़क पर आ गई, जिसे बचाने के दौरान ये कार जाकर पेड़ से टकरा जाती है। वहीं पटना से बड़ी खबर, जहां महिला कांस्टेबल को अज्ञात अपराधियों की तरफ से निशाना बनाया गया, जहां उसे गोली मारकर ये फरार हो गए। हालांकि राहत की बात यह रही कि महिला कांस्टेबल के हाथ में गोली लग गई और इसलिए खतरे से बाहर महिला कांस्टेबल बताई जा रही है। पटना पुलिस लाइन में तैनात पम्मी खातून को हाथ में गोली लगी है। वीडियो बनाने के दौरान बताया जा रहा है कि ये गोली चलाई गई। पटना पुलिस लाइन में तैनात कांस्टेबल पम्मी खातून को अपराधियों ने बुधवार की रात गोली मारी। जिस वक्त यह घटना हुई, बताया जा रहा है कि वीडियो वो बना रही थी, उनके साथ उनकी एक और सहयोगी मित्र भी वहां पर मौजूद थी, लेकिन अचानक से कुछ लोग पहुंचते हैं और उसके बाद जानकारी लेने के दौरान ही वहां पर रुककर गोली चला दी जाती है, जिससे उनके हाथ में गोली लगी और फिलहाल स्थिति खतरे से बाहर बताई जा रही है। लेकिन पुलिस तमाम बिंदुओं पर जांच में जुट गई है कि क्या इसके पीछे पहले से कोई वजह नजर आ रही है या फिर अपराधियों की तरफ से दुस्साहस दिखाया गया, डर फैलाने के मकसद से इस घटना को अंजाम दिया गया। इन्होंने कुछ फोटो बना रही थी, इसी क्रम में पम्मी खातून जो साथ में वीडियो बना रही थी, उनको बाएं हाथ में इस जगह गोली लगी है। फिलहाल हम लोगों ने पीएमसीएच में आया हो और इमरजेंसी वार्ड में हम लोगों ने डॉक्टर से पूछताछ किया है, वो खतरे से बाहर है। घटना के संबंध में अभी तक जो जानकारी मिली है, उसने बताया है कि कुछ अंदरूनी मामले हैं जो इनके व्यक्तिगत मामले हो सकते हैं, उसी कारण से अभी तक घटना के संबंध में जानकारी मिल पाई है। आगे हम लोग जांच कर रहे हैं।
आना इधर ना तो मेरी फ्रेंड थोड़ा सा डिस्टेंस पे थी, हम उसको चिल्लाया, थोड़ा सा कच किए, बस बाजू पे लग गया। कुछ लूटपाट करने की सोच थी उन लोगों की या क्या है? नहीं, ऐसी मतलब फायरिंग ऐसी कर दी? ऐसे ही तो कोई नहीं करेगा, हजारों लोग। मतलब मनसा कुछ लगा? आप लोग खुद हैं सब इंस्पेक्टर, उनको कुछ नहीं हुआ जो आपके साथ थी? वो थोड़ा डिस्टेंस पे थी। मतलब कुछ इंटेंशन उनका कुछ लगा था कि क्या कुछ है? ऐसा लग रहा है कि कोई हमको मरवाया है, ऐसे तो कोई किसी पे पूछ के गोली नहीं चला सकता ना। हमको पूछा कि दीघा गोलंबर किधर है, अगर मान लीजिए हम जाते हैं तो पूछेंगे, तो पूछते चलते बनेंगे, वहाँ वेट करने का क्या रीजन था? रीजन करके थोड़ा सा वेट करके फिर मेरे पे गोली टालने का क्या मतलब था? और ऐसे में कई सवाल भी खड़े हो रहे हैं कि महिला कांस्टेबल पम्मी को आखिर गोली मारने वाले लोग कौन थे? क्या पहले से कोई दुश्मनी थी जिसे लेकर इस घटना को अंजाम दिया गया? क्योंकि महिला कांस्टेबल जिस दौरान उन्हें निशाना बनाया जाता है, एक वीडियो बना रही थी, उनके साथ एक उनकी महिला सहयोगी भी वहां पर मौजूद थी। महिला कांस्टेबल पम्मी को आखिर गोली किसने मारी? क्या पम्मी की किसी से कोई दुश्मनी थी? अगर नहीं तो महिला सिपाही पर गोलीबारी का सच आखिर क्या है? तो फायरिंग के बाद से अब सवाल ये उठ रहे हैं कि आखिर जिस दौरान उन्हें निशाना बनाया जाता है, जहां पर उनकी मौजूदगी थी, वहां पर जो लोग उन तक पहुंचे और किसी बात को लेकर जानकारी हासिल करने के बाद उन पर गोली चलाई जाती है, तो इस घटना के पीछे की आखिर सच्चाई क्या है? देखिए कैसे राजधानी पटना, जहां पर बेखौफ अपराधी एक के बाद एक घटना को अंजाम दे रहे हैं। महिला कांस्टेबल को यहां पर गोली मारी गई। पम्मी खातून को किस स्थिति में गोली लगी, इस संबंध में जांच अभी इस वक्त जारी है। फिलहाल उन्हें इलाज के लिए पीएमसीएच जरूर लाया गया है, जहां उनकी हालत खतरे से बाहर बताई गई है। घटना असल से ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी अमित कुमार। बेगूसराय और अब पटना में पुलिस पे हमला हुआ है और ये हमला जो है पटना पुलिस लाइन में प्रतिनियुक्त महिला सिपाही पम्मी खातून पे हुआ है। बुधवार की रात पम्मी खातून अपनी एक महिला साथी के साथ यहाँ पे एलसीटी घाट जो ग्राउंड जीरो है, यहीं पे वो घटना हुई है। यहाँ वो आई थी, सेल्फी ले रही थी, वीडियो बना रही थी। इसी दौरान कुछ अपराधी जो हैं उनके पास आए और उनसे, जैसा कि पम्मी खातून का कहना है कि उनसे दीघा गोलंबर का पता पूछा और जब उन्होंने पता बताया तो उसके बाद उन पर जानलेवा हमला किया। और पम्मी खातून का कहना है कि उनको टारगेट करके गोली मारी गई है। बताते चलें कि पम्मी खातून के बाएं हाथ में गोली लगी है और वो फिलहाल पीएमसीएच में इलाजरत हैं। और इस दौरान मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा है कि उन पर जानलेवा हमला जो है वो टारगेट करके किया गया है। और ये भी बताते चले कि पम्मी खातून के साथ जो महिला थी वो चूंकि दूर थी इसलिए वो बच गई, नहीं तो गोली उनको भी लग सकती थी, ऐसा कहना है पम्मी खातून का। और बताते चले कि पम्मी खातून जो है फिलहाल मंदिरी में रहती हैं और सवाना भी उनके साथ ही घर में रुकी हुई थी। और सवाना और पम्मी खातून दोनों जो है यहाँ आई थी, मैरिन ड्राइव पे सेल्फी लेने आई थी और इसी दौरान ये घटना घटी है। फिलहाल इस मामले की जो जांच है वो की जा रही है और जांच के बाद जो है अपराधियों की धरपकड़ की जो कवायद है वो तेज कर दी गई है। फिलहाल इसमें जो अधिकारी जांच में जुटे हैं पुलिस अधिकारी, वो मेरिन ड्राइव पर लगे तमाम सीसीटीवी कैमरे को खंगाला है। और जानकारी ये भी मिली है पुलिस के सूत्रों से, पुलिस आधिकारिक सूत्रों से, कि वो नंबर डिटेक्ट हो चुका है जिस का इस्तेमाल जो है अपराधियों ने किया था। तो वो गाड़ी जो है जल्दी पकड़े जाए, इसको लेकर कार्रवाई की जा रही है। फिलहाल पम्मी का जो है वो इलाज चल रहा है और अपराधियों की धरपकड़ की कार्रवाई जो है वो तेज कर दी गई है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि आखिर ये बिहार में हुआ क्या है कि पुलिसकर्मी पे लगातार अपराधियों का हमला जो है वो जारी है। कैमरा पर्सन अजय दुबे के साथ अमित कुमार, न्यूज़ 18 पटना। और बड़ी खबर भागलपुर से आ रही है, जहां पर नाबालिग छात्रा के शव की बरामदगी की गई है। बताया जा रहा है कि किराए के मकान में रहकर ये छात्रा पढ़ाई कर रही थी और यहीं पर इसका शव जो है फंदे से झूलता हुआ बरामद किया गया है। इस छात्रा के साथ उसका छोटा भाई भी रह रहा था। छात्रा मधेपुरा के रहुआ की रहने वाली बताई जा रही है। पुलिस अब इस मामले की जांच की बात कह रही है। छात्रा के फंदे से झूलती हुई लाश बरामद की गई है। बरारी में किराए के मकान में ये छात्रा रह रही थी अपने छोटे भाई के साथ, जिस दौरान इसका शव जो है वो फंदे से झूलता हुआ बरामद किया गया है।
गृह विभाग के बिहार कैडर के सभी आईपीएस अधिकारियों को 31 जनवरी तक अपनी अचल संपत्ति की जानकारी देने के निर्देश अब जारी कर दिए गए हैं। यानी कि आपकी जो कुल अचल संपत्ति है उसकी जानकारी आपको साझा करनी होगी और ये अनिवार्य किया गया है, ये मैंडेटरी है। और इस वक्त इसमें कहा गया है कि साल 2023 की अचल संपत्ति का विवरणी 1 से 31 जनवरी के बीच ऑनलाइन स्पैरो सिस्टम के माध्यम से उपलब्ध कराया जाना अनिवार्य रखा गया है।